हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण लाइट हरे चली राम गई हरे है। राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ये क्या हुआ? हरे कृष्णा, जी माता जी म्यूट हो गया डिस्कनेक्ट हुआ था। था आपका? जी 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 आवाज नहीं आ रही थी। ये आवाज आ रही थी, शायद आप फिर चले ही गए थे बीच में ना। चलो कोई नहीं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम पढ़ाओ। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जहां तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं है। यदि प्रबंधन में कुछ दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, न कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। इससे प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग। भगवत गीता यथारूप की जय। श्लोक संख्या 19। चैप्टर 3 वर्स नंबर 19। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अनुवाद। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पार ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। जी माता जी। पानी पी लो माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य के लिए किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रहकर भी रत रहकर भी सॉरी वह सब प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहता है आएगा मतलब। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्ष है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे वर्ष इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का वर्ष जो है वो हमारे लिए ही है खास, क्योंकि हम क्या होता है, हम जो है बहुत अटैच हो जाते हैं अपने कर्म से, है ना। तो आज का जो वर्ष है वो है कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर, मतलब ड्यूटी समझकर ही कंटिन्यूअसली निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और अनासक्त होकर मतलब आसक्त हुए बिना, आसक्त हुए बिना मतलब अटैच हुए बिना, डिटैच रहकर।
और जब हम डिटैच्ड रहकर कर्म करते हैं तो फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये वाला जो वर्स है क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका रीजन पहला तो ये है क्योंकि जो पूरी भगवत गीता है, जैसे कि अर्जुन जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अर्जुन कह रहे थे मुझे युद्ध नहीं करना, तो हम तो कुछ लोगों के मन में डाउट होता है ना कि क्यों अर्जुन बोल रहे थे युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना, है ना। तो वही जो है भगवान आज क्लियर करेंगे, कर रहे हैं इस वर्ष में, कि जब हम डिटैच होकर कर्म करते हैं, मतलब खुद के बारे में न सोचकर कृष्ण की इच्छा के लिए या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है, तो वो कर्म चाहे मतलब वो युद्ध भी क्यों ना लड़ना पड़े, मतलब अपनों से भी क्यों ना युद्ध लड़ना पड़े, तो भी वो करना चाहिए। तो ये वाली जो चीज है जो अर्जुन इतने टाइम से मना कर रहे थे, तो भगवान उनको क्या समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये अर्जुन का क्लियर आंसर मिल गया है, अर्जुन को क्लियर आंसर मिल गया है ये वाले वर्ड्स में, ठीक है, भगवान की तरफ से। तो हमें भी ये वाला, हमारे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है वर्ड्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम भी अपने कर्म से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं ना, और फिर हम क्या इच्छा करते हैं कि हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मतलब हमें इसका ऐसा फल मिलेगा, हमें इसका वैसा फल मिलना चाहिए। तो हम क्या होता है कई बारी, मतलब कैसा होता है, हम कर्म ही ये सोच के करते हैं कि मुझे जब तक इसका ये वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं ये वाला काम नहीं करूंगा, या तब तक मैं ये वाला काम नहीं करूंगी, ठीक है। तो हम क्या होता है, दैट मीन्स क्या हो जाती है, अटैचमेंट आ जाती है। तो जहां पे अटैचमेंट हो जाती है, तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि जहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस है ना, पढ़ा था ना कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, फिर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, जैसे हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिला, अपने कर्म कर्म का फल नहीं मिला, तो फिर क्या होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ठीक है, क्रोध आता है, फिर वो रिश्तों में दरार, पड़ा था ना हमने, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है। और अगर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है, तो और अटैचमेंट बढ़ती है, और आसक्ति बढ़ती है, फिर और ज्यादा चाह बढ़ती है अंदर कि और मिले, मतलब क्या बढ़ता है, लस्ट बढ़ती है ना। तो ये पीछे वाले जो हमने वर्ड्स पढ़े पढ़े हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो भगवान जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें डिटैच होके कर्म करना है ना, कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मतलब उससे अटैच्ड हुए बिना हमें क्या करना है, अपना कर्तव्य समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर। यस, 2.64 वर्ष से 64, थैंक यू माता जी, वहां से हमने पढ़ा था, ठीक है, कि अगर हमें मिल गया रिजल्ट, अच्छा मिल गया है ना, मतलब हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो हमें लस्ट बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, और मिले और मिले और मिले, है ना। फिर हमारे हमारे हमें मोह आ जाएगा, मतलब हम बहुत ज्यादा उस चीज में पड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें नहीं मिलेगी वो चीज, मतलब हमें फल वैसा नहीं मिलेगा जो हमने एक्सपेक्ट किया है, फिर हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, फिर सब खराब हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, तो फिर हमारा पतन हो जाता है, ये हमने पढ़े थे, है ना वर्ष। तो आज का जो वर्ष है इसीलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में भी क्या होता है, हम भी हर एक जीव, हम क्या, हर एक जीव, चाहे वो भौतिकवादी है, चाहे हम भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इच्छा होती ही है कि मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे इसका ये वाला रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ही मैं ये काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है ना, तो वो एग्जाम देता है, तो उसको भी होता है ना कि मुझे ये वाला रिजल्ट मिलेगा, तो मैं वैसे उसके अकॉर्डिंग ही मैं स्टडी करूंगा। अगर मुझे इसका रिजल्ट ये वाला नहीं मिलेगा, मेरे इतने परसेंट मार्क्स नहीं आएंगे, तो क्या ही फायदा पढ़ने का, है ना। तो जैसे कोई जॉब कर रहा है ना, उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी XYZ कोई भी जॉब कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो डॉक्टर की जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको जॉब, उसको मतलब ऑपरेशन करना है, लेकिन उसको पता है कि ये वाला जो मेरा पेशेंट है ये ठीक नहीं होगा, उसको पता है इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इसका कैंसर बहुत बढ़ चुका है, ये मरने की कगार पे पहुंच गया है। तो अगर वो डॉक्टर सोचे कि मैं तो इसका ऑपरेशन ही नहीं करूंगा, मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, मैं तो सीधा मना कर दूंगा, मतलब इसको एडमिट भी नहीं करूंगा मैं इसको, है ना, इसको सीधा जवाब दे दूंगा दूर से ही चेकअप करके कि नहीं नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसको ले जाओ, है ना। अगर वो हर किसी को ऐसे जवाब देता रहेगा तो क्या होगा, है ना, क्योंकि उसको ये है ना कि मेरे को पता है रिजल्ट, उसको पहले से ही ये है कि मेरे को रिजल्ट पता है, इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो ही नहीं सकता, है ना। तो मतलब फिर वो क्या है, दैट मीन्स वो गलत कर रहा है, क्योंकि
उसने अपनी ड्यूटी समझ के अपना एफर्ट भी नहीं लगाया डॉक्टर ने, है ना? ड्यूटी तो डॉक्टर आप देखोगे चाहे ही मतलब एफर्ट लगाते हैं डॉक्टर, पर फिर भी कई बारी क्या होता है हमारे चीज़ में हाथ नहीं होते, डॉक्टर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि ये पर्सन कैसे बच गया? ये तो मरने वाला था, इसको इतना खतरनाक कैंसर था, पर ये बच कैसे गया? डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, घर वाले भी हैरान रह जाते हैं, फैमिली मेंबर भी हैरान रह जाते हैं कि कैसे बच गया, है ना? इसको तो बहुत हालत खराब थी। वो किसके हाथ में था? वो कृष्ण के हाथ में था। तो कृष्ण उसको रखना चाहते थे, तो कृष्ण ने उसको बचा लिया। वो है ना वर्स मारे मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे की, है ना? तो अगर हम अपनी ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के अपने कर्म को करते रहेंगे, ठीक है? और रिजल्ट की टेंशन नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स क्या होगा? दैट मीन्स हम अटैच्ड नहीं है। रिजल्ट से अटैच नहीं है, क्योंकि हमने क्या छोड़ा हुआ है? हमने कृष्ण के हाथ में छोड़ा हुआ है। और अगर हम रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं कि मुझे इसका ऐसा वाला फल मिलेगा, इसका रिजल्ट ये होगा, अगर हम खुद से ही सब कुछ डिसाइड करके बैठे हैं, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है एक और कि हम खुद को ही स्वामी मान रहे हैं, हम खुद को ही ओनर मान रहे हैं, ठीक है? कंट्रोलर मान रहे हैं, है ना? अगर हम ये बोलते हैं कि इसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिलना चाहिए, नहीं तो ये वाला काम नहीं होगा, इसका रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, तो दैट मीन्स हम सब अपने माइंड में अपनी मेंटल बैठे हैं या अपना काम करने भी क्या सोच के कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो दैट मीन्स क्या है? हम भोग करना चाहते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ है भोग करने की। हम कृष्ण को स्वामी नहीं मानते हैं, दैट मीन्स यही हुआ। ठीक है? अगर हम कृष्ण को स्वामी मानते हैं तो हम अपने कर्म से जो है वो अटैच्ड नहीं रहेंगे, है ना? क्योंकि हमने रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ा हुआ है। तो क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है? जीव की आइडेंटिटी क्या है? जब हमें अपनी आइडेंटिटी पता होगी, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कि हम कृष्ण के क्या हैं? नित्य दास हैं। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? कृष्ण भगवान की सेवा के लिए पूरे-पूरे एफर्ट्स देना, पूरी भक्ति करना, एफर्ट्स करना, सेवा करना कृष्ण की। फिर जैसे-जैसे होगा, वो भगवान के हाथ में है ना? भगवान अगर मुझे अपने धाम में बुलाना चाहेंगे तो भी बुला लेंगे, अगर भगवान ने मुझे और दोबारा जन्म देने हैं इतने सारे भक्ति कंप्लीट करवाने के लिए तो और भी और जन्म भी दे देंगे, है ना? हम भगवान के ऊपर थोपेंगे नहीं ना। या अगर हम ये सोच के भक्ति करें, जैसे कि आप देखोगे कुछ डिवोटीज़ होते हैं, ठीक है? अगर आप उनको ये बोलो कि आ जाओ भक्ति कर लो, तो आप माला करनी शुरू करो। 1 माला करनी शुरू करो एट लीस्ट, या फिर थोड़ा-थोड़ा मतलब भगवान की सेवा करनी शुरू करो। तो कुछ-कुछ डिवोटीज़ आप देखोगे ऐसे बोलते हैं, मतलब बहाना मारते हैं। डिवोटीज़ भी नहीं कह सकते उनको, अभी डिवोटी बने भी नहीं होते। वो ऐसे बहाना मारते हैं कि तो फिर वो ऐसे बोलते हैं, "नहीं, अभी कहाँ उम्र है मेरी, अभी तो सारी उम्र निकल गई हमारी माताजी, अभी तो मैं 40-45 साल की हो गई हूँ ऑलरेडी, अभी क्या ही फ़ायदा, हमने तो सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी, अभी नहीं होती हमसे भक्ति वग़ैरह। चलो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मंदिर जा आएँगे, सत्संग कर लेंगे वहाँ पे, मतलब भजन-वजन गा लेंगे, जो लेडीज़ मिलके भजन गाती हैं, है ना? लोकगीत टाइप्स होते हैं। वो गा लेंगे, लेकिन ना माला कर सकते हैं, ना हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उम्र निकल गई। अभी तो क्या ही पाप कटेंगे, भग कर लिए जितने पाप करने थे, मिल जाएगी सज़ा, नरकों में जाना होगा, चले जाएँगे, है ना? मतलब उन्होंने अपने माइंड में क्या सोच के रखा है कि इसका रिज़ल्ट ये वाला होगा, तो कृष्ण की भक्ति करके अभी कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो वो खुद को ही स्वामी मान के बैठे हैं कि हाँ, हमें पता है इसका रिज़ल्ट क्या होगा। उनको ये नहीं पता कि जो कृष्ण है वो अगर हम एक बारी भी कृष्ण का नाम ले लें, तो कृष्ण हमारे कितने-कितने पापों को जो है नष्ट कर देते हैं। मतलब नाम में इतनी शक्ति है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना? 17 अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः। तो इसका कोई टाइम भी नहीं है नियमित कि अभी से आपको भक्ति शुरू करनी है। तो ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जो 90-90 साल की या 80-80 साल की उम्र में पहुँच जाते हैं, फिर वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कोई बात नहीं, कृष्ण के ऊपर है, जो कृष्ण करेंगे हमें मंज़ूर है ना? तो ये चीज़ हमें करनी है। हम अगर पहले से ही रिज़ल्ट सोच के बैठ जाएँगे कि इस कर्म का मुझे ये वाला फल मिलेगा, ये वाला फल मिलेगा, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। हम क्या होंगे, हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएँगे। तो जैसे कि एक व्यक्ति है, वो जो जॉब करता है, वो जॉब करता है, वो जॉब करना नहीं चाहता, ठीक है? वो बिल्कुल भी जॉब नहीं करना चाहता, लेकिन वो किसके लिए जॉब कर रहा है? उसको ये है कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ
उससे जो मुझे सैलरी आएगी, मुझे पैसा आएगा, उससे मैं अपने घर वालों का पेट भरूँगा। मुझे पैसा कमा के लाऊँगा तो मेरे घर वाले भी खाएँगे, मेरे बच्चे भी मतलब मेरे बच्चों को खाना-वाना मिलेगा, मेरा घर चलेगा, रोज़ी-रोटी चलेगी, है ना? और उसमें से जो पैसे निकलेंगे, कुछ पैसों को मैं कृष्ण की सेवा में भी लगाऊँगा, है ना? तो अगर वो ये सोच रहा है, तो दैट मीन्स वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि चाहे ही वो जॉब नहीं करना चाहता, वो अटैच नहीं है अपनी जॉब से, है ना? अटैचमेंट नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पैसे को कहाँ लगाना है? कृष्ण की भक्ति में लगाना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको पता है मुझे ये वाली जॉब नहीं करनी, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मैं तो काम करना ही नहीं चाहता, छोड़ो परे, मैं तो ड्यूटी करना ही नहीं चाहता, मैं घर पे बैठ जाऊँगा, है ना? मुझे अटैचमेंट करनी ही नहीं जॉब से, तो ये भी गलत बात है ना? क्योंकि वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया, अपनी ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के भी कर्म नहीं कर रहा है ना? तो हमें क्या करना है, ऑल इन ऑल हमें अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना है। अभी कौन-सा कर्म करना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। ये नहीं कि भौतिक कर्मों केवल भौतिक कर्मों की बात हो रही है यहाँ पे। भौतिक कर्मों को भी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया पिछले वर्सेस में। तो हमें क्या करना है? हमें अपने कर्म से जो है कर्म के फल से अटैच नहीं होना कि मुझे ये वाला फल मिलेगा। हमें क्या करना है, हमें ये वाली जब हमें उद्देश्य पता होगा हमारा, उद्देश्य क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, हमारा कर्तव्य क्या है कृष्ण की सेवा करना, बाकी जैसा हमें फल मिलेगा वो कृष्ण के ऊपर है ना? तो अगर ऐसा समझ के हम निरंतर लगातार कर्म करते रहेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना? तो क्या होगा हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। कृष्ण भी देखेंगे कि देखो ये मेरे लिए कर्म कर रहा है। तो आगे क्या है किंतु कृष्ण भावनामृत में भी जो कर्म किया जाता है, अभी हम कृष्ण भावनामृत के कर्मों की बात करेंगे। तो अभी आप जो डिवोटी होता है, जिसको मुक्त आत्मा भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में होता है ना, कृष्ण भावना भावित होता है, जिसको साधु पुरुष भी कहा जाता है। तो वो है जब वो कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस में होता है, तो उसको पहले से ही कोई अटैचमेंट नहीं होती, है ना? उसको क्या होता है, वो बिना शक्ति के कर्म करता है क्योंकि उसको पता है मेरा उद्देश्य क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। तो मुझे इसका रिज़ल्ट जैसा भी मिले, वो रिज़ल्ट के बारे में सोचता भी नहीं है पर्सन। वो क्या करता है, मैं कृष्ण की भक्ति करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। फिर जो रिज़ल्ट हो, वो कृष्ण के हाथ में है ना? मुझे उससे अटैच बिल्कुल भी नहीं होना। तो ज ये इससे जो शिक्षाष्टकम का जो वर्स है, उससे चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अहेतुकी अ, मतलब मुझे जन्म-जन्मांतर क्या चाहिए? आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए, है ना? ना धनम ना जनम ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। मतलब भगवान ना तो मुझे मतलब ना तो मुझे स्त्रियाँ चाहिए, ना ही मैं अलंकार, कविता का इच्छुक, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? किसी भी चीज़ से चैतन्य महाप्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे तो किसी भी चीज़ की आशा नहीं है, वो तो भगवान है, भगवान को क्यों आशा होगी इन सब चीज़ों की? वो हमारे लिए बोल रहे हैं, ये हमारे लिए छोड़ के गए हैं ना चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक शिक्षाष्टकम के। तो ये हमें रोज़ गाने चाहिए कि भगवान जी मुझे ना इससे अटैचमेंट हो मुझे ना धन की आशा है, ना सुंदर स्त्रियों की आशा है, ना मुझे फॉलोअर्स की आशा है, मुझे क्या चाहिए? जन्म-जन्मांतर केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो मतलब दैट मीन्स क्या है, हम अटैच नहीं है किसी भी चीज़ से। हमें क्या चाहिए? केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए, दैट्स इट। तो इसी तरह अर्जुन की जो बात है, यहाँ पे क्या कहा है? अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। देखो ये यहाँ पे बात आ गई कि अर्जुन जो है वो अभी इतने टाइम से क्या कह रहे थे कि कृष्ण भगवान को कि हे माधव, हे मधुसूदन मैं जो है युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सगे संबंधी हैं, ये मर जाएँगे। वो रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं ना कि मैं युद्ध करूँगा तो ये मर जाएँगे, मारे जाएँगे तो फिर जो स्त्रियाँ हैं वो विधवा हो जाएँगी, फिर वो दूषित हो जाएँगी स्त्रियाँ, है ना?
पतन हो जाएगा सबका, वो ऐसे सोच रहे हैं। मतलब पहले से ही रिजल्ट के बारे में अर्जुन जो है सोच के बैठे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कृष्ण क्यों बोल रहे थे उसे कि युद्ध में लड़े? क्योंकि कृष्ण की इच्छा है ना। तो उन कृष्ण यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो है फल की आशा मत करो, तुम रिजल्ट का मत सोचो कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और सारे लोग मतलब दुखी, मतलब अकेले हो जाएंगे, परिवार टूट जाएगा। तुम ये सब मत सोचो, तुम मेरी इच्छा के लिए युद्ध करो अर्जुन। तुम जब मेरी इच्छा के लिए युद्ध करोगे ना, तो तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और जब तुम भगवत धाम में आ जाओगे, तो तुम्हें क्या है, फिर इस दुख भरे संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारे सगी संबंधियों से जो तुम्हारी अटैचमेंट है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्या करना है, अपना कर्तव्य समझकर। तो अर्जुन को यही भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर कर्म करो। किसके लिए कर्म करो? मेरी इच्छा के लिए करो अर्जुन, मेरी खुशी के लिए करो। और क्या होगा, फिर तुम्हें पार ब्रह्म की प्राप्ति होगी, मतलब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। नो डाउट अर्जुन को तो पहले से ही कृष्ण भगवान प्राप्त है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के सखा है। लेकिन ये हमारे लिए है, ठीक है, कि हमें जो है, हमें इस चीज से सीखना चाहिए कि हमें किसी भी चीज से अटैच नहीं रहना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभी हमें मंदिर में सेवा दी जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मन में आ जाता है, कुछ डिवोटीज को जैसे बाथरूम की सेवा मिल गई है ना, कुछ को तो मिल गई खाना, आपने प्रसादम को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कुछ को मिल गई आपने बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपने यहाँ पे क्राउड कंट्रोल करना है, जो भी क्राउड होगा डिवोटीज कंट्रोल करना है, क्यू में लाइन में लगाना है। तो कुछ कुछ डिवोटीज को क्या होता है कि बाथरूम की सेवा मिल जाती है, तो कुछ डिवोटीज तो बहुत खुशी से कर लेते हैं कि अरे वाह, भगवान की वजह से मुझे सेवा तो मिली। लेकिन जो नए नए अभी अभी आए होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, तो उनको अगर कई बार बाथरूम की सेवा मिल जाती है, तो वो सोचते हैं कि अरे यार, मुझे क्यों बाथरूम की सेवा मिल गई, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे सच्ची भगवान खुश होंगे भी कि नहीं होंगे, मैं बाथरूम साफ कर रहा हूँ, बाथरूम ये भी कोई सेवा होती है बताओ, बाथरूम साफ करना है। सबको तो इतनी अच्छी अच्छी सेवा मिली है, प्रसाद खिला रहे हैं, वाह वाह, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने बोला है। लेकिन बाथरूम की सेवा कहाँ पे भगवान ने बोला है? मुझे बाथरूम की सेवा मिल गई, क्या मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा? क्या भगवान जी मुझसे खुश होंगे? क्या इससे मेरे पाप कटेंगे? तो अगर हम ऐसे सोच के बैठ जाएंगे, तो जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं, वो भी हमारी जो है वेस्ट जाएगी, व्यर्थ जाएगी ना, तो फिर उस सेवा का भी कोई फायदा नहीं है। तो हमें जो भी सेवा मिले, मंदिर में पोछा लगाने की मिले, झाड़ू लगाने की मिले, बाथरूम साफ करने के लिए मिले, हमें क्या समझ के करना है, अपना कर्तव्य, ड्यूटी समझ के। क्या ड्यूटी समझ के? कि इससे भगवान श्री कृष्ण खुश होंगे, मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिवोटिस की सेवा कर रहा हूँ। मैं डिवोटिस के लिए बाथरूम क्लीन करूंगा ना, सुंदर सुंदर बनाऊंगा ना, तो भगवान जी बहुत खुश होंगे। हमें ये नहीं सोचना इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है सोचना, वो भगवान जी का डिपार्टमेंट है ऐसा सोचना कि इसको कौन सा फल देना है, कौन सा नहीं देना, है ना। तो जैसे कि हम एसएससी का एग्जाम देकर आते हैं, या पीसीएस या जो भी होता है, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, वो देकर आते हैं। तो हमें नहीं पता होता ना कि हम जो भी क्विज करके आए हैं, या जो भी हम मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर दे के आए हैं, उसका आंसर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या हमारी जॉब लगेगी गवर्नमेंट की, नहीं लगेगी, वो हमारे ऊपर नहीं। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं, उस उसके रिजल्ट से अटैच्ड होके बैठ जाएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्या मेरे घर पे पैसा आएगा, तो हम क्या होंगे, एक तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे बहुत ज्यादा, है ना, जब तक रिजल्ट नहीं आता इतने महीनों तक डिप्रेस्ड रहेंगे ना, हम अच्छे से कोई काम कर पाएंगे ना, हम भक्ति कर पाएंगे। तो दैट मीन्स क्या हो गया, अटैचमेंट। अटैचमेंट जो है वो बहुत बुरी चीज है। जब हमारी अटैचमेंट हो जाती है ना चीजों से, तो हमारा जो दिमाग होता है वो भी खराब होने लग जाता है, क्योंकि हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते। आप देखोगे, खाना बनाते बनाते, घर का काम करते करते, भक्ति करते करते भी आपके दिमाग में वो चलती रहती हैं चीजें, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस गवर्नमेंट का जो जो भी डिसाइड करते हैं डिपार्टमेंट वाले कि इसको क्या रिजल्ट देना है क्या नहीं, उनके हाथ में छोड़ देना है। जो भी रिजल्ट होगा ठीक है, मंजूर है, क्योंकि भगवान डिसाइड करेंगे कि मेरे को जॉब लगनी है कि नहीं लगनी। क्योंकि ऑल इन ऑल देखा जाए तो हर चीज के कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है, भगवान है। जो हमारी जॉब लगती है, हमारे घर पे थोड़ा पैसा भी आता है, हमारे घर पे 10 रुपए भी आते हैं,
उसका कारण भी कौन है? कृष्ण है, सर्व कारण कारणम, है ना? तो हमने कहीं न कहीं भगवान की सेवा में वो पैसे लगाए होंगे या कुछ भी किया होगा, तो भगवान जो है हमें रोज़ी-रोटी दे रहे हैं, हमारा घर चल रहा है। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से भगवान ही उसके कारण हैं। तो हमें क्या करना है, इस आज के वर्ष की यही शिक्षा है कि हमें अपने जो है कर्म के फल से अटैच्ड बिल्कुल भी नहीं होना। अभी हनुमान जी हैं, हनुमान जी जो हैं, उन्होंने जब लंका को बर्न किया था, है ना? अपनी पूँछ से पूरी लंका जलाई थी। तो उनको क्या मिल जाना था लंका जला के, है ना? वो तो हनुमान जी ठहरे ब्रह्मचारी, है ना? भगवान श्री कृष्ण राम जी के कृष्ण जी के भक्ति में लगे रहते हैं, हमेशा राम, 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 राम का भजन करते रहते हैं। उनको क्या ही ज़रूरत है फ्रूट्स की, है ना? रावण के बाग में लगे फ्रूट्स खाने की, वो तो ऑलरेडी रामचंद्र जी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोई चीज़ की कमी है ही नहीं, उनके लिए तो राम का नाम ही सब कुछ है ना? लेकिन उन्होंने लंका को क्यों जलाया? क्योंकि कृष्ण राम जी की सेवा के लिए, है ना? राम की सेवा में उन्होंने लंका को जलाया, ना? तो उन्होंने क्या किया? अपनी ड्यूटी की, अपना कर्तव्य किया, क्योंकि रावण जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया था, वो मान नहीं रहा था। रावण को समझाया भी हनुमान जी ने कि आप राम जी को समर्पण कर दो, राम जी से माफ़ी माँग लो, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे, है ना? जबकि आज के टाइम में तो कोई किसी की वाइफ़ को किडनैप करे, उसको सीधा जेल हो जाती है या सीधा उसको लोग मार-धाड़ पे उतर आते हैं। लेकिन हनुमान जी ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की रावण से कि आप सीता माता जी को छोड़ दो, है ना? राम जी को सरेंडर कर दो। राम जी जो हैं सबके स्वामी हैं। लेकिन जब रावण ने नहीं माना, तो हनुमान जी ने जो है राम जी की सेवा में उतर के अपनी ड्यूटी करी, अपना कर्तव्य निभाया, है ना? राम की प्रसन्नता के लिए, राम की सेवा के लिए रावण की लंका को जला दिया। क्योंकि रावण का जो है ईगो, अहंकार जो बहुत बढ़ गया था, उसको खत्म करना ज़रूरी था। लेकिन कहीं पे भी हनुमान जी ने ये नहीं सोचा इसका फल क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? उन्होंने केवल राम जी की प्रसन्नता के लिए वो जो है कर्तव्य किया। तो इसीलिए क्या है, जो कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, उसमें फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता रहता है। आप देखोगे कि जो बहुत सारे उच्च-उच्च को अच्छे मतलब जो सीनियर डिवोटीज़ होते हैं, हम उनसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप देखोगे कितने ज़्यादा वो कितने हम्बल होते हैं, कितनी पूरी तरह से वो भक्ति में होते हैं ना। आप देखोगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनसे बात करने में उनकी बातों में झलकता है। वो ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं हो रहा ना होने दो, इट्स ओके, आप करते रहो, आप भक्ति करो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कृष्ण पे छोड़ दो। जब हम उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं कि माताजी हमारे घर पे ना ऐसा हो गया, हम क्या करें? हम मेरी ना शादी नहीं हो रही, कोई बोलता है मेरी ना शादी नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया, मेरी भाभी को बेबी नहीं हो रहा, क्या करें? तो माताजी हमें क्या समझाते हैं, सीनियर डिवोटी से आप बात करोगे, जो पूरे मतलब पूरी फुल्ली तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ये सब मत सोचो, अगर नहीं हो रहा तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा, है ना? तो आप क्या करो, आप भक्ति करते रहो, कृष्ण की भक्ति सेवा करते रहो। अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो आप ये सब मत सोचो कि मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा, है ना? तो दैट मीन्स क्या हुआ, हम सेल्फिश हुए ना। अगर हम रिज़ल्ट का सोच के बैठे हैं कि भगवान जी मेरे को ये वाला फल देंगे, तो दैट मीन्स हम सेल्फिश हुए। जबकि भगवान जी हम ये वाले संसार में अपनी इच्छाएँ पूरी करने तो आए नहीं हैं, हम तो भगवान की भक्ति करने आए हैं। तो फिर हमारा फल से अटैच्ड होना तो बनता ही नहीं है। तो हमें ऐसे जो है भक्तों की संग करना चाहिए, जो हमेशा-हमेशा जो हमेशा-हमेशा फल की इच्छा नहीं करते, बस अपनी ड्यूटी पे ध्यान देते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता पे ध्यान देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, आज के वर्ष की यही शिक्षा है कि हमें अपने कर्मों से जो है अटैच नहीं होना। अभी आज के बाद आप कुछ भी कर्म कर रहे हो या भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, आपने ये नहीं सोचना कि इसका फल मुझे भगवान जी ये देंगे, वो देंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने क्या सोचना है कि भगवान जी जो हैं भगवान जी को खुश करें, कोई बात नहीं। भगवान जी जैसा हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करना। क्योंकि हम तो जीव हैं, हम तो कुछ भी माँगते हैं भगवान से। हम हमारा बस चले तो हम बंगला, गाड़ी सब कुछ माँग के बैठ जाएँ, है ना? लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हमें वो वैसा ही रिज़ल्ट देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, अर्जुन जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता, है ना? तो भगवान जी जो हैं, हमें भगवान की भक्ति करते रहना है, अपना कर्तव्य समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के कि हम कृष्ण के दास हैं, तो ये समझ के हमें अपनी सेवा जो है, भक्ति जो है, प्रीचिंग जो है पूरी तरह से हरि नाम जप जो है वो करते रहना है, जो होगा, नहीं होगा, वो कृष्ण भगवान के हाथ में।
ठीक है, और अटैच्ड बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अगर हम अटैच्ड हो गए तो हम सारा दिन उससे डिप्रेस्ड रहेंगे और फिर हम अच्छे से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। 2 माइनर सी गलतियां हैं, छोटी-छोटी सी। बताऊं या रहने दूं? जी माता जी। एक तो आपने बोला कि अभी तो वो लोग डिवोटी भी नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं कि भक्ति करो। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि जो मतलब आपने बोला कि वो लोग अभी डिवोटी कहलाने लायक भी नहीं, डिवोटी नहीं है वो लोग। क्योंकि उनको अगर जब बोला जाता है कि भक्ति करो, तो वो बहाने लगा देते हैं कि हमें ये है, वो है। तो आपका कहने का एक मतलब था कि वो लोग नॉन डिवोटी हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो नॉन डिवोटी होता है ना, उसके अंदर इनबिल्ट वर्ड है डिवोटी। तो किसी को भी इस तरह से अभक्त नहीं कहना है, क्योंकि अभक्त का अगर अ काटेंगे तो पीछे भक्त ही बचेगा। जैसे इंग्लिश में इम्पॉसिबल वर्ड होता है। इम्पॉसिबल वर्ड का क्या है? आई एम पॉसिबल। वो अपने आप में बोलता है कि मैं पॉसिबल हूँ, लेकिन हम कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। और वो कह रहा होता है कि आई एम पॉसिबल, आप कर कर देखो, मैं पॉसिबल हूँ, आप कर सकते हो। दूसरी चीज आपने ये बोली थी कि जो डिवोटी होते हैं वो मुक्त आत्मा होते हैं। हर कोई डिवोटी मुक्त आत्मा नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी का जो स्तर है, हम उनको कह सकते हैं कि हाँ, वो मुक्त आत्मा है, जो जो गुरु गद्दी पे बैठते हैं, है ना? उनके लिए बोला जाता है कि हाँ, वो मुक्त आत्मा है। लेकिन हम लोग चैंटिंग, हम सोचे कि हम भी चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ, हम डिवोटी हैं, हम चैंटिंग करें तो हम मुक्त आत्मा है। हम मुक्त आत्मा नहीं है, हम बद्ध जीव है। हम प्रकृति के 3 गुणों के अंडर हैं अभी। हम उसके अधीन ही कार्य करते हैं। कोई भी अभी है, कोई भी। हमारे में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम में से एक भी व्यक्ति अभी मुक्त आत्मा वाले स्तर पर नहीं है। ठीक है माता जी? बाकी सब आपने बहुत अच्छा माता करवाया। जी, थैंक तो यू माता आगे जी, से मैं ध्यान रखूंगी आगे से। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाकी बहुत अच्छा करवाया। चलो एकादशी की कथा कर लेते हैं। पवित्रा एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में पवित्रा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्म्य क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा, उसे वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में ही महीजीत नामक राजा महिष्मतिपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों तक को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर का सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट करते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय किया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जितना ही है। बहुत ही तेजस्वी, उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता, तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता। इसीलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। वे त्रिकाल यज्ञ थे। लोमश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मेरी स्तुति करने का क्या कारण है?
ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई विकट समस्या के निर्मूलन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हे ऋषि, पर हमारे राजा महिजित निपुत्रिक है। निपुत्रिक मतलब उनका बेटा नहीं है, निपुत्रिक। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पर हमारे महत भाग्य से आप जैसे महात्मा की भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया कोई उपाय बताइए। यह सुनते ही लोमश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजीत राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत कहने लगे। यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। पानी पीने की इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात एक गाय बछड़े के साथ आकर वहां पानी पीने लगी। उन्हें फौरन उसे दूर कर ये खुद पानी पीने लग गए। यह बड़ा पाप इनसे हुआ। इसी कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा ने सलाहकार ब्राह्मणों से पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त हो सकेंगे? इस विषय में प्लीज कृपया आप हमें बताइए। तभी लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सभी इस व्रत का पालन करें। उसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाला पुण्य सभी पुण्य राजा को दे दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि की यह बात सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उनको आनंद पूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्र एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी के गर्भ धारणा हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है और अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे शुक्रपाणा एकादशी। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो विनीता माता जी, जो मैं आपको बता रही थी ना, एक्चुअली देखो जो था भक्त भक्त वाला वर्ड, उसमें क्या होता है कि जैसे भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ भी पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भक्ति होती है ना, वो इनबिल्ट फीचर है हमारे अंदर, भगवान ने डाला, वो सुप्त अवस्था में होती है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि हम किसी डिवोटी के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी कहाँ से होगा, मुझे तो यहाँ दर्द है, मेरा तो वो है, कुछ बहाने एक्सक्यूजेस वो देता है। लेकिन भक्ति जो होती है वो सुप्त अवस्था में होती है, उसे बस जगाना पड़ता है। लेकिन जो अभक्त का मतलब बेसिकली वहां पर क्या होता है कि नास्तिक, जिनकी जो सोच होती है वो भगवान के प्रति टोटली होती ही नहीं है कि भगवान नाम का कोई चीज भी है, भगवान कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं, कोई मौजूदगी की कोई नहीं होती, उनको लगता ही नहीं है कि भगवान कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नास्तिक कहलाए जाते हैं। लेकिन जो हम किसी को भी अभक्त नहीं कह सकते, अभक्त के अंदर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है भक्त वर्ड। ठीक है माता जी, अब आप विराम वो कर लो, क्या बोलते हैं उसको, माता एंड जी करते वाइंड अप जी। हैं। जी वाइंड अप। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी की जय। जय हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। और चैंटिंग का मतलब क्या है, लाइक उपवास है आज, तो प्रभु के साथ वास करना, भगवान जी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय आपको व्यतीत करना है। किस तरह से? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भागवतम वगैरह पढ़कर। 1 बजे क्लास है भागवतम की, उसमें आ जाइए। भागवतम कथा रूप आज सोभरी मुनि की कहानी आएगी, उनकी कथा हम श्रवण करेंगे।
और शाम को पहले स्कंद का 6ठा अध्याय हम कल का शुरू कर चुके हैं, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। शाम वाली क्लास का टाइम शाम का 5 बजे की है। ठीक है, सभी को पंचांग प्रणाम, सभी को हरे कृष्ण।